अपने लिए बिलावजह परेशानी ना बनाएं। बानी पीटीआई जेल रूल्स के मुताबिक जिन सहूलतों के हकदार हैं फराहम करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अहकाम जारी कर दिए। बानी पीटीआई को जेल में बेहतर सहूलतें फराहम करने के केस में शुएब शाहीन ने कहा, बानी पीटीआई की बेटों से फ़ोन पर बात भी नहीं कराई जाती। बानी पीटीआई को अभी तक अखबार फराहम नहीं किया जा रहा। डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट अडाला जेल ने बताया, व्हाट्सएप कॉल की सहूलत जेल मैनुअल में नहीं, जेल में अखबार आता है। जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा, व्हाट्सएप कॉल हो या जैसे भी हो, आप बात करवा दिया करें। शुएब शाहीन ने कहा, बानी पीटीआई से मुलाकातें चलती रहेंगी, अदालत बयान हल्फी तलब कर ले कि पाबंदी नहीं लगेगी। जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा, जेल हुकाम कहते हैं मुलाकातें बहाल कर दी हैं। जेल हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी वजूहात पर मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई थी। डील का रिवाज नहीं पता, यहाँ तो डील के ऐलान किए जाते हैं। हमारे चेयरमैन सेक्रेटरी जनरल पर पर्चे हैं। बुशरा बीबी के लाहौर पहुंचने पर घर का घेराव किया गया। अब भी आप लोग समझते हैं कोई डील है। शेख वकास अकरम कहते हैं, पूरे पाकिस्तान से फसायत ज़दा लोगों को पेशावर में इंसाफ मिलता है। 9 मई के हवाले से एटीसी पेशावर का फैसला हमारे मौक़िफ़ की जीत है। पेशावर के जजेस से सीखें किस तरह इंसाफ दिया जाता है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने फिर कह दिया, बानी पीटीआई को हटाने में अमरीका का कोई किरदार नहीं। मैथ्यू मिलर से सवाल किया गया था कि लतीफ़ खोसा कहते हैं ट्रंप इंतखाबात जीते तो बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे और डोनाल्ड लू बानी पीटीआई के खिलाफ साजिश में मुलव्वस थे। तर्जुमान का कहना था, साबिक़ वज़ीर आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ पाकिस्तानी अदालतों का मामला है, फैसला पाकिस्तानी अदालतों ने करना है। मैथ्यू मिलर से पूछा गया, कैनेडियन हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया अमित शाह सिखों की कातिलाना साजिश में मुलव्वस हैं, जिस पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का जवाब था, कनाडा की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात तशवीशनाक हैं। Imran Khan's political party, Lateef Khosa, claimed that Imran Khan could be released if Donald Trump elected as a new president. He also said that if Donald Trump wins, the political landscape can be changed in favor of Imran Khan. He also said that U.S. diplomat Donald Lu was involved in a conspiracy to remove Imran Khan from Prime Minister office. As we've said many times, legal proceedings against the former Prime Minister are matters for the Pakistani courts to decide. The allegations that the U.S. played any role in his removal from office are false, and ultimately Pakistani politics are a matter for the Pakistani people to decide in accordance with their laws and constitution. So the Canadian government has alleged that India's Home Affairs Minister Amit Shah, Prime Minister Modi's closest associate, was behind a recent series of plots to murder and intimidate Sikh leaders on Canadian soil. Does the U.S. share this understanding? Allegations made by the government of Canada are concerning, and we will continue to consult with the Canadian government about those allegations. पीटीआई आज अपने एहतजाज के अगले और फैसला कुन मरहले का ऐलान करेगी। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने ट्वीट में कहा कि उन तमाम लोगों को दावत देते हैं जो जमहूरियत, इंसानी हुकूक के दिफा के लिए पुरज़म हैं। जबर के खिलाफ हमारी लड़ाई में हमारा साथ दें। बानी पीटीआई आज अज़म और आज़ादी का निशान है। और खबर है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट ने ख़त लिखा है, जिसमें कहा गया है कि अमरीकी कांग्रेस अरकान का ख़त पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जो ख़त लिखा गया है, इस हवाले से मज़ीद जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक से। बताइए अजहर, ख़त में मज़ीद क्या है? जी, इस खत पर 160 से ज्यादा अरकान के दस्तखत हैं, जिनमें हुकूमत के और मुस्लिम लीग नवाज और इत्तेहादी अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। इस खत में ये कहा गया है कि अमरीकी कांग्रेस के अरकान ने जो अमरीकी प्रेसिडेंट को खत लिखा है बानी पीटीआई से मुतल्लिक, उनकी राय से मुतल्लिक, ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। खत में ये कहा गया है कि बानी पीटीआई पर संजीदा नौयत के इल्जामात हैं, बिलखुसूस 9 मई के हवाले से और जो फौजी तनसीबात पर हमले हुए उस हवाले से, और इस सिलसिले में आज पाकिस्तान के अंदर अदालतें आज़ादाना तरीके से काम कर रही हैं और मुख्तलिफ अदालतों में उनके मुकदमा से समात हैं। साथ में ये कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह तौर पर जवाब दिया जाना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ये मुदाखलत बंद की जाए और इस तरह की मुदाखलत को किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अपडेट करने के लिए शुक्रिया अजहर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज़म सवाती को कल अदालत के सामने पेश करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने हुक्म जारी किया। आज़म सवाती की जानिब से अली बुखारी, ज़िक्रिया आरिफ और हसन सज्जाद पेश हुए। आज़म सवाती ने मुकदमात में हिफाजती ज़मानत दायर कर रखी है।
चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने तनाज़ात के हल के लिए मुतबादिल कमेटी की तश्कील नौ कर दी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह को ADR कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। जस्टिस आयशा मालिक और जस्टिस शाहिद वहीद कमेटी के अरकान होंगे। नोटिफिकेशन की कॉपी तमाम मुताल्लिक़ा अफसरान को भिजवा दी गई है। इससे कबल चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी कमेटी के चेयरमैन थे। पीपल्स पार्टी ने जुडिशल कमीशन के लिए नाम तजवीज़ कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन के लिए चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो और फारूक नाइक के नाम तजवीज़ किए गए हैं। अटॉर्नी जनरल और वफाकी वज़ीर क़ानून जुडिशल कमीशन में हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जुडिशल कमीशन में 2 PTI, 2 PP, वज़ीर क़ानून और अटॉर्नी जनरल शामिल होंगे। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन कौन खरीदेगा? PIA की निजकारी के लिए बोली आज होगी। जराए का कहना है PIA की निजकारी की हतमी मंजूरी निजकारी कमीशन बोर्ड से ली जाएगी, फिर वफाकी काबीना की निजकारी कमेटी मंजूरी देगी। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे बिडिंग होगी। जराए के मुताबिक किसी गैर मुल्की कंपनी ने PIA की खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर नहीं की। एयरलाइन बिजनेस का तजुर्बा रखने वाली किसी कंपनी ने भी दिलचस्पी नहीं ली। PIA की फरोख्त में दिलचस्पी रखने वाली 6 कंपनियों में से सिर्फ ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम ने बोली की शर्त पूरी करते हुए पेशगी रकम जमा कराई। शाम को बोली का ऐलान होगा। अगर तयशुदा कीमत से कम बोली लगी तो निजकारी मनसूख कर दी जाएगी। खरीदार कंसोर्शियम की बोली मतलूबा रकम के मुताबिक या ज्यादा हुई तो वफाकी काबीना से सर्कुलेशन मंजूरी ली जाएगी। कराची से हैदराबाद तैयारे को ज़मीनी रास्ते के ज़रिए पहुंचाया जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख का ज़मीनी रास्ते से बड़े तैयारे को पहुंचाने का ये पहला ऑपरेशन है। तैयारी की मुंतकली के लिए खुसूसी ट्रक इस्तेमाल किया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलाउद्दीन से, जो इस वक्त सुपर हाईवे पर मौजूद हैं। जी देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान में पहली मरतबा हवाई जहाज़ को ज़मीनी रास्ते के ज़रिए हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त मैं टूल प्लाजा पर मौजूद हूँ। ये देख सकते हैं कि ये स्क्रैप वाला जहाज़ था, बोइंग 737 तैयारा है, जिसको एक जर्मन मशीनरी के ज़रिए से मुंतकिल किया जा रहा है। चूँकि ये ख़ास ट्रॉलर होता है, ये जर्मन से मंगाया गया है। इसको हैदराबाद जो सिविल एविएशन अथॉरिटी का ट्रेनिंग सेंटर है कटाई, उसमें ट्रेनिंग की गर्ज से इसको वहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है। एक ट्रॉलर पे जहाज़ को रखा गया है, दूसरे ट्रॉलर पर जो है यहाँ जहाज़ के पर रखे गए हैं। चंद रोज़ बाद दूसरा एक और जहाज़ जिसे यहाँ रास्ता हैदराबाद मुंतकिल किए जाएंगे। इस तरह से 2 जहाज़ कराची से हैदराबाद मुंतकिल किए जाएंगे। जी, इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख है, जिसमें मजीद तौसी नहीं होगी। इनकम टैक्स गोशवारे रात 12 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। अब तक 50,10,000 से जायद गोशवारे जमा हो चुके। 1.25 अरब से जायद की रकम जमा हुई। गोशवारे जमा ना कराने वालों को नॉन फाइलर या लेट फाइलर करार दिया जाएगा। उनकी गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने पर दुगना टैक्स लगेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर और इस वक्त कतरी वज़ीर-ए-आज़म से उनकी मुलाकात जारी है, जिसके मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरा कतर पर हैं और अमीर कतर की दावत पर उन्होंने ये सरकारी दौरा किया। इस मौके पर वफाकी काबीना भी उनके हमरा मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कतर में मौजूद हैं और उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में कतर की मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की ये मुलाकात इस वक्त जारी है, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात बिलखुसूस तिजारत और सरमायाकारी के मामलात पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आज अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी से भी मुलाकात मुतवक्के है, जिसमें वफूद की सतह पर बातचीत की जाएगी, जिसमें वो अपने वफ़द की क़यादत करेंगे। अमरीकी सदारती इंतखाब 5 दिन की दूरी पर हैं। सियासी गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने ट्रंप के हामियों को कचरा कह दिया। ट्रंप ने अपने हामियों को अमेरिका का दिलो जान करार दिया। रेस्क्यू 1122 के जनरेटर में खराबी, कहूटा की चट्टान में फंसे बच्चे को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रुक गया है। क्या तफसीलात हैं, बाबर मलिक से जानते हैं। बाबर, अपडेट कीजिए, अभी क्या सिचुएशन है? जी, कहूटा से ये तकरीबन 17-18 किलोमीटर है नड़ और कुइया का इलाका है, जहाँ पे बच्चे को रेस्क्यू किया जा रहा था। चट्टान काटने की कोशिश की जा रही थी। बच्चा गुज़िश्ता रोज जो जनरेटर जो है वो काम करना बंद हो गया और अभी गांव में अनाउंसमेंट की गई है कि कोई जनरेटर जो अरेंजमेंट करें, क्योंकि इंतहाई हमारी ARY न्यूज की टीम यहाँ इंतहाई
इलाकों से होती हुई यहाँ तक पहुंची है, लेकिन तहाई मुश्किल तरीन रास्ते हैं। कोशिश रेस्क्यू वर्कर यही कर रहे हैं कि जब मकामी तौर पर जनरेटर मंगवा लिया जाए, क्योंकि गुज़िश्ता रोज से बच्चा इस चट्टान में फंसा हुआ है। जी, अपडेट कर रहे थे बाबर, शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।